आजकल 99% या 99.99% के पास किसी के पास फंड नहीं है कि खुद का पैसा चालू करें। तो गवर्नमेंट वाला क्या बोलेगा, मैं तो दूंगा बट मुझे सिक्योरिटी क्या दोगी, सिक्योरिटी क्या दोगी मुझे, सिक्योरिटी के ऊपर मैं लोन दूंगा। एप्लीकेशन डालने के बाद में गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं, आंसर ना करना वो बहुत डिफिकल्ट और टफ पॉइंट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में बैंक में जाने के बाद में बैंक वाले भी कुछ उसको मॉडिफाई करने बताते हैं, तो वो सभी टफ पॉइंट्स हैं। ओके। और बैंक में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो रिजेक्ट होता है। इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं आज की डेट में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, आपको मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, अभी मानो कि एक लेडी को पकड़ेंगे। ओके, लेडी क्या करेगी, उसको लोन चाहिए। ओके, देखो आजकल 99% या 99.99% के पास किसी के पास फंड नहीं है कि खुद का पैसा चालू करने तो उनको लोन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, सो लोन लेने के लिए उसके पास 2-3 ऑप्शन होता है। एक लेडी क्या करेगी, सर मुझे बिजनेस चालू करना है, ओके, अगर प्राइवेट बैंक को जाके पूछेगी, समझिए। तो प्राइवेट बैंक वाले क्या बोलेंगे, नहीं मैडम ये आप पहले अपने खुद से बिजनेस चालू कीजिएगा, 2 साल 3 साल के बाद आइएगा, उसके बाद में आपका टर्नओवर आपका ट्रांजैक्शन देके हम लोन देंगे। यही होता है। ओके, बट इसके पास अभी बिजनेस में डालने के लिए पैसा ही नहीं है तो कैसे चालू करेगी? तो वो तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। करेक्ट, आइडिया मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट बैंक का जो ऑप्शन है बड़ा मार्केट वो कट हो जाएगा। उसके बाद में वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बैंक में जाके पूछेगी, सर मेरे पास ये आइडिया है, मुझे बिजनेस चालू करना है। तो गवर्नमेंट वाला क्या बोलेगा, मैं तो दूंगा बट मुझे सिक्योरिटी क्या दोगी, सिक्योरिटी क्या दोगी मुझे, सिक्योरिटी के ऊपर मैं लोन दूंगा। आपका आइडिया पर नहीं चाहिए, आपका आइडिया जान दो भाड़ में, मेरा पैसा भाड़ में नहीं चाहिए। सही बात। तो वो आइडिया के ऊपर देखेगा बट इसके पास सिक्योरिटी नहीं होगा। तो सिक्योरिटी नहीं बोलने के बाद में तो उसका भी वो ऑप्शन चला जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है रिलेटिव, फ्रेंड्स, हस्बैंड, मदर, फादर। करेक्ट। तो वो लोग क्या बोलेंगे, देखो बिजनेस बड़ा रिस्क है, बिजनेस में जाओ मत, पैसे गवाओगे, हमारा पैसा बहुत, 1-1 रुपया बहुत कीमती है, हम नहीं देंगे पैसा, तुम जॉब कर रहे हो जॉब ही करो, या घर में बैठ के चुप बैठो। सही बात। तब उसका आइडिया ये तीनों ऑप्शन में जाने के बाद में 100% मर जाएगा। बट उसके दिल में तो है। करेक्ट, दिल में है और एक चाहत है कुछ करने की है। पर उनको वो एक लेडी अंदर, जेंट्स अंदर, उसको आइडिया पे कॉन्फिडेंस है। तब ये सिचुएशन पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट क्या बता रही है बैंक वाले को, ये जो लड़का है या लड़की है जो है, इसके आइडिया पे इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। कौन? गवर्नमेंट। कल किसी ना बैड लक लिए अगर उनका लॉस होता है, ये पैसा मैं पे करूंगा, बल्कि गवर्नमेंट बता रही है बैंक को। तो बैंक वाले को तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो बैंक वाले क्या बताते हैं, सर आप तो बॉस हो, ओके, और बॉस ही अगर हम सिक्योरिटी देते हैं तो हमारा क्या होता, हम देंगे, बट 100% नहीं। जो गवर्नमेंट दे रही है ना सिक्योरिटी 100% नहीं है। बट उसमें क्या होगा, 10 लाख तक जो लोन लेंगे, 10 लाख तक, वहाँ पे 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है। 10 लाख से लेके अप टू 10 करोड़ तक जो लोन मिलेगा, वहाँ पे 75 to 85% गारंटी सरकार दे रही। अच्छा, गवर्नमेंट दे रही। ठीक है। जब ऐसे गवर्नमेंट दे रही है तब जाके जो हमारा इंडिया का जो नया एंटरप्रेन्योर है, पूरा वो बढ़ रहा है, ये कर रहा है। बट ये सबको नहीं मिल पा रहा है, वो हम आपको वो जो बड़ा गैप है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं। वो ब्रिज आप बन जाते हो। एग्जैक्टली। देखिए अब ऐसे करके हमने 2.5 साल में तकरीबन 10,000 लोगों को हमने कनेक्ट किया है। वाह। ओके, 10,000 लोग कनेक्ट किया है। उसके अंदर 3,500 करोड़ का बेनिफिट हुआ है कस्टमर को, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। 3,500 करोड़ का लोन आप एक तरह से दिलवा चुके हो। एग्जैक्टली। वाह, 2.5 साल में। 2.5 साल में। ओके, बात है यार। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो 10,000 लोग हैं ना, वो इंप्लीमेंट देने से तकरीबन 40,000 लोगों को काम मिला है। तो ये एक छोटा काम है। अब मेरे हिसाब से हमको बहुत बड़ा करना है, हम करोड़ों लोगों को रीच होना है। जरूर। और जिस तरह से आप कर रहे हो, आई एम श्योर होगा ये। अच्छा, बहुत लोग ना समझते नहीं इसके बारे में कि सब्सिडी क्या होती है, लोन क्या होता है, और कोलैटरल फ्री लोन आजकल बहुत नाम चल रहा है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा उसको इजी करके हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप सिर्फ लोन बताएंगे तो लोन में क्या होता है, आप लोन लोगे और जितना पैसा लिया है वो आप रीपे करोगे। ठीक है, ये कॉमन लोन। हाँ। जो सब्सिडी होती है ना, अगर मानो कि आपने 10 लाख लोन लिया है, अगर गवर्नमेंट आपको 35% सब्सिडी दे रही है, मतलब 3.5 लाख का सब्सिडी दे रही है, तो 10 लाख के अंदर 3.5 लाख गवर्नमेंट देगी वापस भरने के लिए। तो 3.5 लाख गवर्नमेंट देगी, बाकी जो 6.5 लाख है आपको भरना है। तो ये सब्सिडी हो गया। ठीक है। ओके, अभी पीएमएजीपी स्कीम में 35% तक सब्सिडी है। ये 3.5 लाख मिल जाएगा। अगर वही स्कीम अगर हम एनएलएम स्कीम में लेंगे
गोट फार्मिंग के लिए यहाँ पे 50% सब्सिडी है। वाओ। हाँ, और पीएमएफई में के है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यहाँ पे 50% सब्सिडी है। तो आधे से आधा पैसा गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक तो सिक्योरिटी दे रही, बाद में पैसा भी दे रही कि आपको बिजनेस बढ़ने के लिए कि काम शुरू करो, तुम काम शुरू करो। क्योंकि तो एक छोटा आदमी बढ़ेगा तो उसका घर बढ़ेगा, उसका घर बढ़ेगा तो उसका मोहल्ला बढ़ेगा, मोहल्ला बढ़ेगा तो उसका गांव बढ़ेगा, उसका गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। वेरी नाइस। ये गवर्नमेंट का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिडी। Exactly. अब एक है कोलैटरल फ्री लोन। वो क्या होता है? कोलैटरल फ्री में एग्जांपल मुद्रा लोन पकड़ेंगे। ओके, मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया लोन है, यहाँ पे उनको लोन मिलेगा विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ में। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो इनको जो इंडिविजुअल गारंटी देना था, जो सिक्योरिटी देना था, बिहाफ ऑफ कस्टमर यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी दे रही। तो ये भी कोलैटरल फ्री। ओके, इसको किसे बोलते हैं कोलैटरल फ्री। लोन तो मिल रहा है बट विदाउट कोलैटरल मिल रहा है, विदाउट कोलैटरल। वेरी नाइस। अच्छा, बहुत बार गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए, SC/ST, OBC, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अलग से सुविधाएं निकालती है, अलग से अच्छी सब्सिडीज निकालती हैं, लोन्स निकालती हैं। तो उनको वो आराम से मिल जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंज फेस करते हैं वो लोग कुछ? नहीं, देखिए इससे पहले कैसा था, कुछ स्कीम्स ओनली SC/ST, OBC, माइनॉरिटी ऐसे ही था। यस। जो जनरल कैटेगरी होता था उसको किसी को कुछ मिलता नहीं था। अभी सरकार उसमें जनरल कैटेगरी तो नहीं दे रही, बट लेडीज एनी कास्ट, जनरल का अगर वाइफ है या उसका बेटी है, बेटा है, कोई भी लेडीज रहने दो, सो वो बिगेस्ट प्लस पॉइंट डाली है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी को मिलता था, जो SC/ST को मिलता था, वो जो बेनिफिट अभी सभी सारे वुमेन्स को मिल रहा है। तो वो एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। कोई चैलेंज होता है, कोई नहीं? देखिए सर, यहाँ पे सामना किसी चीज का सामना करना पड़ता है? नहीं सर, देखिए यहाँ पे सिंपल चीज है, बट ये सिंपल को ये लोग पूरा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। समझ गया। ओके, यहाँ पे मैं जो आपने बताया ना, वो लोन, बैंक तो लोन देने रेडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी देने रेडी है। उन दोनों को जमा करके उसको लेने का कैपेसिटी उनके पास रहना चाहिए। कि बैंक में जाके जो रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो क्या बिजनेस करना चाहिए, कि चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, उसके बारे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। समझ गया। अच्छा, आप किस किस सेक्टर ऑफ बिजनेसेस को मतलब हेल्प करते हैं लोन दिलाने में? आप अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे देखिए, मानो कि हमारे रईत बांधव है। ओके, क्या है? एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर। अच्छा, ठीक। एग्रीकल्चर वाले के लिए गोट फार्मिंग है, शिप फार्मिंग है, ठीक है, हनी बी है, डेयरी है, फिश फार्मिंग है। ये सब कुछ जो एग्री अलाइड एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी होता है, वो सबको लोन मिलता है। अच्छा, ये एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम एग्रीकल्चर से अगर थोड़ा उसके अंदर अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, तो बड़ा गोडाउन बनाने के लिए या वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, उसको भी सब्सिडी है। सब्सिडी है, उसको अप्रूव 4 करोड़ तक लोन मिलता है। ओके, वो है। एग्री क्लिनिक है, अगर हम एग्रीकल्चर में जाएंगे। वो छोड़ के अगर हम बाहर अगर सिटी के अंदर बिजनेस के लिए जाएंगे, तो बिजनेस के अंदर देखिए, अगर मानो कि छोटा बिजनेस है, एक वुमन है, मैं छोटा बिजनेस चालू करना है, या अब तक घर में करते थे, बट अभी घर से निकल के बाहर शटर में कुछ बड़ा बिजनेस बनाना है, उसको मिलता है। अच्छा। और कुछ लोग अभी रोड के ऊपर बहुत सारा बिजनेस करते हैं। रोड पे करने वाले को बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बट रोड छोड़ के उसको बड़ा करने के लिए कुछ शटर लेके, अगर कुछ शॉप लेके बिजनेस करना चाह रहे हैं, दुकान खोलनी छोटी सी, तो उसमें मिलेगा। ये जितने भी वॉच रिपेयर के टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, इनको मिल सकता है? सबको मिलता है। इलेक्ट्रिशियन रह दीजिएगा, टीवी। तो ये आपके थ्रू मिल सकता है? नहीं, हमारे थ्रू मिलता है। डायरेक्ट अगर उनके पास कैपेसिटी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब कैसे भी नहीं, लेकिन आप एज अ लोन डॉक्टर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं? सब सेक्टर के लिए। अच्छा, सब सेक्टर के लिए, ऐसा कुछ ये नहीं है। छोटे से लेके बड़ा लेगा, बट लीगल बिजनेस। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से क्या क्या रुकावटें आती हैं लोन को पूरा करने में, गवर्नमेंट साइड से और कस्टमर साइड दोनों? चैलेंजेस क्या फेस करते हैं आप? एप्लीकेशन डालने के बाद में गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारा ऑब्जेक्शंस आता है। ओके, जैसे कि आपने कितना भी अच्छा स्कीम, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं। ठीक है। वो निकालने के बाद में उसको आंसर करना, वो बहुत डिफिकल्ट और टफ पॉइंट होता है। ठीक है। ओके, उसके बाद में बैंक में जाने के बाद में बैंक वाले भी कुछ उसको मॉडिफाई करने बताते हैं, तो वो सभी टफ पॉइंट्स है। ओके। और बैंक में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर बात करेंगे तो रिजेक्ट हो सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे तो बैंक में आप सारा पूछते हैं क्या, कि मतलब क्या कर रहे हो, पूछेंगे कहाँ से लोगे माल, क्या प्लान है तुम्हारा, कितना माल बनाओगे, कहाँ बेचोगे, वो सभी पूछेंगे। बैंक के हिसाब से आप और हम या हमारे कस्टमर सभी चोर हैं उनके हिसाब से, बट मैं चोर नहीं हूँ, आप प्रूव करना चाहिए। हाँ, समझ गया, वो वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। बॉस वाला, बी द बॉस।